हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEGTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEGTech प्रो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 क्लास 3। इस क्लास में आप सीखेंगे सैम्पल पैराग्राफ के बारे में, एडिटिंग करेक्शन के बारे में, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बारे में, कॉपी पेस्ट अर्थात टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के बारे में, कट पेस्ट अर्थात टेक्स्ट को मूव करने के संबंध में, और आप साथ ही सीखेंगे एक डॉक्यूमेंट को कैसे सेव किया जाता है इसके बारे में, पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट्स को कैसे ओपन किया जाता है इसके बारे में। इसके अलावा आप जानेंगे सेव एज कमांड के बारे में, क्या है सेव एज और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के तौर पे सेव करना हो या एक्सपोर्ट करना हो तो कैसे करें। साथ ही अगर ओल्डर वर्जन में डॉक्यूमेंट को सेव करना हो जो 97 2003 फॉर्मेट को सपोर्ट करे तो कैसे करें इसके बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड को ओपन कर लेते हैं। वर्ड हमने ओपन कर लिया। वर्ड ओपन करने के बाद एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। अब हमें चाहिए सैंपल पैराग्राफ। सैंपल पैराग्राफ है क्या? तो एक्चुअली में एमएस वर्ड में एक छोटा सा वर्ड है जिसके द्वारा आप 5 पैराग्राफ पहले से तैयार किए हुए प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइप करना होता है इक्वल टू, उसके बाद लिखना होता है RAND और ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ और एंटर प्रेस करना होता है और तुरंत ही आपके डॉक्यूमेंट पे 5 पैराग्राफ अपेयर होने लगते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए या खुद प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा लिखें फिर प्रैक्टिस करें इसमें समय लगेगा। इससे बेहतर ये है कि पहले से बने हुए सैंपल पैराग्राफ को ले लें और उस पर काम करें। कई बार डॉक्यूमेंट पे काम करते हुए ऐसा होता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, उन्हें सुधारना होता है। कई बार नई लाइनें हमें टाइप करनी होती हैं वगैरह वगैरह। इस चीज़ को हम लोग एडिटिंग या करेक्शन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हमने ले रखे हैं और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर में जो हेडिंग होता है वो लिखना चाहते हैं सैंपल पैराग्राफ के नाम पे, लेकिन हमारे पास ऊपर में जगह नहीं है तो क्या करें। तो इसका तरीका यह है कि जो पैराग्राफ सबसे ऊपर हो उसके शुरू में क्लिक करें और एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही ऊपर में एक लाइन खाली हो जाएगी। आप अगर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर में एक लाइन खाली हो चुका है। आप चाहें तो कीबोर्ड से अप और डाउन एरो का इस्तेमाल करके भी अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसका हेडलाइन लिख सकते हैं। इस तरह से आप कहीं भी एक नया लाइन इंसर्ट करके वहां पे अपना मनचाहा टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं करेक्शन की। अब करेक्शन क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए था, फाइल होना चाहिए था, तो ये गलत हो चुका है। तो इसे क्या करेंगे, हम लोग डिलीट कर देंगे। इसके लिए इसके लास्ट में क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में एक बैक बटन होता है उसे दबाते जाएंगे। दबाने से ये मिट जाएगा। इसके बाद जो हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आपने सीखा कि किस तरह से करेक्शन किया जाता है, एडिटिंग किया जाता है और अगर नई लाइन इंसर्ट करनी हो कहीं तो कैसे करें। जब आप डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि एक साथ बहुत सारे वर्ड में या बहुत सारे पैराग्राफ में एक ही काम करना होता है, या तो फिर उन्हें कॉपी करना होता है या तो उन्हें कट करना होता है। इस स्थिति में आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। आप कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस से सिलेक्ट करने के लिए जिस वर्ड को या जिस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां पे शुरू में माउस को क्लिक करें और लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखें। इसके बाद आप माउस को टेक्स्ट के ऊपर में इस तरह से मूव करेंगे। जैसे जैसे मूव करते जाएंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर में एक रिवर्स कलर नजर आने लगेगा, मतलब उल्टा कलर इस पे एक दिखने लगेगा। जैसे व्हाइट है इसका बैकग्राउंड तो अभी आप देख सकते हैं कि ग्रे नजर आने लगा है। इसका मतलब इतना दूर तक सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप सिलेक्शन को कम करना चाहते हैं तो माउस के बटन को नहीं छोड़ेंगे, बिना छोड़े ही अगर आप माउस को मूव करेंगे बैक में तो आप देखेंगे सिलेक्शन घट भी रहा है और आगे बढ़ाएंगे तो सिलेक्शन बढ़ भी रहा है। इस तरह से आप जितने चाहें उतनी लाइनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, उतने वर्ड्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन कम करना हो तो बस वापस होइए, जिस तरह से आप आगे गए थे उसी तरह से पीछे आते जाइए तो सिलेक्शन घटता चला जाएगा। अब मान लीजिए आपने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन के बाद काम भी कर लिया और आप सिलेक्शन हटाना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल तरीका है, कहीं भी आप माउस से क्लिक कर दें और सिलेक्शन हट जाएगा। अगर कीबोर्ड से सिलेक्शन करना हो तो जिस लाइन या जिस वर्ड को सिलेक्ट करना हो उसके आगे कर्सर को लाएं
अर्थात वहां पे जाके माउस से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड में शिफ्ट की होता है, उसे दबा के रखें और दबाने के बाद जो एरो की होते हैं उन्हें दबाएं। जैसे मुझे राइट साइड सिलेक्शन लेना है तो मैं राइट साइड का की दबाऊंगा तो ये देखिए इस तरह से एक एक करके सिलेक्शन बढ़ रहा है। अगर आप राइट एरो को दबाए रखेंगे तो सिलेक्शन काफी तेजी से भागेगा। इसी तरह अगर सिलेक्शन को आप कम करना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो को दबाएंगे तो सिलेक्शन घटने लगेगा। अगर एक एक बार दबाएंगे तो एक एक कैरेक्टर घटेगा और अगर दबा के रखेंगे तो काफी तेजी से सिलेक्शन कम होने लगेगा। अगर आप डाउन एरो दबाएंगे तो एक लाइन सिलेक्ट होते जाएगा और अगर अप एरो दबाएंगे तो सिलेक्शन घटने लगेगा। अगर सिलेक्शन आपको हटाना हो तो शिफ्ट को आपको छोड़ देना है और शिफ्ट छोड़ने के बाद कोई भी एरो की आप दबाएं कीबोर्ड से तो सिलेक्शन वहां से हट जाएगा। कॉपी पेस्ट को हम लोग डुप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं या टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के नाम से भी जानते हैं। कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि किसी टेक्स्ट को एक से ज्यादा बार लिखना होता है। उस स्थिति में आप डॉक्यूमेंट या वर्ड का कॉपी पेस्ट फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप जितने को कॉपी करना चाहते हैं उतने को सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये पूरा पैराग्राफ ले जाना चाहता हूं तो मैं इसे पूरा इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूं। सिलेक्ट करने के बाद मुझे कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए जहां सिलेक्ट हमने किया है उस पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे कट कॉपी का ऑप्शन नजर आने लगेगा। यहाँ हमें कॉपी पे क्लिक करना होगा। कॉपी पे क्लिक करने के बाद जहां आप इसका डुप्लीकेट करना चाहते हैं वहां पर आपको पहुंचना होगा। जैसे हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के बाद वो पैराग्राफ हमारा डुप्लीकेट हो जाए तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एंटर कर देंगे, क्योंकि नई लाइन लेने के लिए हमें एंटर बटन दबाना होता है। तो यहाँ पे हमने एंटर करके एक नया लाइन ले लिया। अब जहां हमने नया लाइन लिया है वहीं पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पेस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। इस पे क्लिक कर देंगे और ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। आप चाहें तो ये काम क्लिपबोर्ड से भी कर सकते हैं जो कि होम टैब में नजर आता है। यहाँ पर भी आपको पेस्ट का बटन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करें और पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में क्लिपबोर्ड में आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पे लेफ्ट क्लिक कर दें और वो कॉपी हो जाएगा। फिर जहां आप इसे पेस्ट करना चाहें वहां पे ले जाएं और ले जाने के बाद एंटर प्रेस करें और फिर पेस्ट बटन पे आके क्लिक कर दें तो वहां पे इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। कट पेस्ट या टेक्स्ट को मूव करना। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है कि हम लोग कुछ ऊपर लिख लेते हैं, कुछ नीचे लिख लेते हैं और उसे बाद में अपने लोकेशन को चेंज करने की आवश्यकता महसूस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे जो ये पैराग्राफ लिखा हूँ, इस पैराग्राफ को 2 नंबर में नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था थीम के बाद, लेकिन अब यहाँ टाइप कर चुके हैं तो क्या करें। तो इस स्थिति में इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कट करेंगे, या तो राइट क्लिक करके आप कट करें या तो फिर आप चाहें तो क्लिपबोर्ड से भी कट ले सकते हैं। जब आप कट करेंगे तो वो पैराग्राफ वहां से हट जाएगा, अर्थात डिलीट हो जाएगा। इसके बाद जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं वहां पे कर्सर को क्लिक करें, एंटर प्रेस करें, एक नई लाइन बन जाएगी और यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट के लिए आप चाहें तो क्लिपबोर्ड का पेस्ट बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर राइट क्लिक करके पेस्ट भी ले सकते हैं। कट में भी आप जितनी बार चाहें उतनी बार उसे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट वहां से मूव हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में यही अंतर है कि जब आप कॉपी करते हैं तो टेक्स्ट वहीं का वहीं रह जाता है और उसका डुप्लीकेट आगे चला जाता है, जबकि कट में वो टेक्स्ट भी वहां से गायब हो जाता है और उसका डुप्लीकेट आप जितनी बार चाहें उतनी बार दूसरी जगह पे बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए 3 तरीके हैं। या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+S बटन दबाएं, इससे भी सेव कमांड एक्टिव हो जाएगा, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन जो नजर आ रहा है इस पे क्लिक करें तो भी सेव का फंक्शन आपके सामने आ जाएगा, या तो फिर आप फाइल पे जाएं, फाइल पे जाने के बाद सेव पे क्लिक करें। सेव पे क्लिक करते ही आपको सेव का ऑप्शन नजर आने लगेगा। यहाँ से आपको लोकेशन चुनना होगा कि कहाँ आप सेव करना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन में अपने डॉक्यूमेंट को रखना चाहते हैं तो वन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरा कोई अगर आपके पास क्लाउड सर्वर है तो वहां पर भी आप सेव कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन में रखना चाहते हैं अर्थात अपने डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं तो ब्राउज पे क्लिक करें। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद उस लोकेशन को चुनें जहां आप सेव करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डेस्कटॉप पे चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे ट्रीव्यू में डेस्कटॉप पे क्लिक किया और हम डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ पे फाइल नेम में क्लिक करेंगे और इस डॉक्यूमेंट का नाम रखेंगे जिस नाम से हम सेव करना चाहते हैं। जैसे इसका नाम हम रख रहे हैं माई फर्स्ट फाइल, ये मैंने लिखा और सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया।
सेव बटन पे क्लिक करते ही हमारा डायलॉग बॉक्स गायब हो जाता है और हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर में यहाँ पे फाइल का नाम नज़र आने लगता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है और इसका नाम ये है। अब अगर मैं इसे बंद कर दूं तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप में उस नाम का एक फाइल बन चुका है। अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव कर रखा है या पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है और आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो आप दो तरीकों से ओपन कर सकते हैं। एक तो आप वर्ड को ओपन करके उसके थ्रू ओपन करें, या तो फिर आप लोकेशन पे पहुंच जाएं जहां आपने उस फाइल को रखा है और उस पर डबल क्लिक करें तो भी ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने एक फाइल सेव किया था माई फर्स्ट फाइल के नाम से और वो डेस्कटॉप पे था, तो हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं और यहाँ पर अगर इसे हम डबल क्लिक करें ये फाइल ओपन होके हमारे सामने आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका यह है कि स्टार्ट पे जाएं, वर्ड को ओपन करें। वर्ड को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो रिसेंट में आपको वो फाइल का नाम नजर आ जाएगा। अगर फाइल का नाम नजर नहीं आता है या कहीं से आपने उस फाइल को लाया है या काफी पुराना हो चुका है तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद उस लोकेशन पे पहुंचेंगे जहां आपने उस फाइल को रखा है। जैसे हमने डेस्कटॉप पे रखा है तो डेस्कटॉप पे जा रहे हैं और वहां वो फाइल का नाम आपको नजर आएगा। उस पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करना है। इससे वो फाइल ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। सेव और सेव एज में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आप फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो वो सेव कमांड होता है, लेकिन उसी फाइल को अगर आप किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं या दूसरे लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, अर्थात उस फाइल का डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो आप सेव एज कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हमने इस फाइल को माई फर्स्ट फाइल के नाम से सेव किया है। हम चाहते हैं कि इसी फाइल का एक डुप्लीकेट फाइल बन जाए, तो इसके लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज कमांड पे क्लिक करेंगे। सेव एज कमांड पे क्लिक करने के बाद हम लोकेशन को चूज करेंगे जहां हम सेव करना चाहते हैं। अभी हमने डेस्कटॉप लिया था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेस्कटॉप ऑलरेडी पिन हो चुका है। अगर ये यहाँ पिन है तो हम इस पे क्लिक करके तुरंत पहुंच सकते हैं, नहीं तो ब्राउज का इस्तेमाल करके भी हम डेस्कटॉप पे पहुंच सकते हैं, जैसा अभी हमने सेव कमांड के साथ किया था। हम पिन वाले पे क्लिक कर देते हैं और हम सीधा डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद इसका दूसरा कोई नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं माई फर्स्ट फाइल के जगह पे माई सेकेंड फाइल। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट के पास लेके आऊँगा कर्सर को, बैक स्पेस दबाते हुए फर्स्ट को मैंने मिटा दिया और सेकेंड हमने लिख दिया। सेकेंड लिखने के बाद हमने सेव बटन पे क्लिक कर दिया, या तो फिर आप एंटर बटन को कीबोर्ड से दबा सकते हैं। इससे ये फाइल सेव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस फाइल का नाम बदल चुका है और यहाँ पे नज़र आ रहा है माई सेकेंड फाइल। अगर मैं इस फाइल को यहाँ से बंद कर दूँ और डेस्कटॉप पे चलें तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको दो फाइलें नज़र आ रही हैं। एक है माई फर्स्ट फाइल और दूसरा है माई सेकेंड फाइल। दोनों ही फाइलें सेम हैं, लेकिन सेव एज का इस्तेमाल करते हुए मैंने माई फर्स्ट फाइल का डुप्लीकेट बनाया है माई सेकेंड फाइल। कई बार डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करना होता है या सेव करना होता है। कैसे करते हैं? सबसे पहले उस फाइल को ओपन कर लेंगे जिसका आपको पीडीएफ बनाना है। इसके बाद फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद आप एक्सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस का एक बटन आपको नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पे आपको सेव एज कमांड का ही सेम टू सेम वैसा ही डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है जिस नाम से आप इसका पीडीएफ बनाना चाहते हैं। उसके बाद लोकेशन चुनेंगे, जैसे मैं डेस्कटॉप ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने फाइल का नाम माई सेकेंड फाइल ही रखा है और पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। इससे ये एक पीडीएफ फाइल बना देगा। अब अगर आप पीडीएफ फाइल को ओपन करके देखना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं और डेस्कटॉप पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए माई सेकेंड फाइल का एक पीडीएफ फाइल बन चुका है। अगर मैं इसे डबल क्लिक करूँ तो ये किसी पीडीएफ एडिटर में ओपन होके आ जाएगा। डॉक्यूमेंट पे काम करते हुए कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि इसे लोअर वर्जन या ओल्डर वर्जन में सेव करना होता है। ये तब काम करता है जब किसी दूसरे के कंप्यूटर पे आपको डॉक्यूमेंट को भेजना हो और उसके पास लेटेस्ट वर्जन ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो है वर्ड 2019, लेकिन ये फाइल मैं अपने मित्र को भेजना चाहता हूँ और उसके पास ऑफिस 97 है या ऑफिस 2003 है। इस स्थिति में ये फाइल उसके पास ओपन नहीं होगा क्योंकि इसमें अलग फीचर हैं और उसमें अलग फीचर हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो 97 पे सपोर्ट नहीं करेंगे, 2003 पे सपोर्ट नहीं करेंगे। इस स्थिति में हम लोग अपने वर्ड को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर सकते हैं और इसे
ओल्डर वर्जन में सेव कर सकते हैं। ओल्डर वर्जन में सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज कमांड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद लोकेशन को चुनेंगे जहां आप सेव करना चाहते हैं। लोकेशन को चुनने के बाद सेव एज टाइप पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट, इसे क्लिक कर देना है जिससे आपका डॉक्यूमेंट ओल्डर वर्जन में सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप फाइल का नाम लिखेंगे जिस नाम से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं और सेव कमांड पे क्लिक कर देंगे। इससे इसका एक ओल्डर वर्जन सेव हो जाएगा। जैसे ही इसका ओल्डर वर्जन सेव होगा तो आपको यहाँ पे कंपैटिबिलिटी मोड नज़र आने लगेगा, मतलब ये फुल मोड पे नहीं है, ये हमारे लेटेस्ट वर्जन के फाइल पे नहीं है, ये ओल्डर वर्जन पे है। सेम अगर कोई ओल्डर वर्जन का फाइल आप लेटेस्ट वर्जन पे ओपन करते हैं, जैसे 97 2003 फॉर्मेट का फाइल को अगर आप वर्ड 2019 2016 2013 पे ओपन करेंगे तो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी मोड नज़र आने लगता है। इस वीडियो क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लास के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।